नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ में इनका चौधरी और इस वक्त दोपहर 3 बजे के बुलेटिन में स्वागत है आपका। यूपी दिवस की जो समारोह है वो हर तरफ देखने को मिल रहा है, उसका उमंग देखने को मिल रहा है, लखनऊ से लेकर नोएडा तक। और यूपी दिवस के मौके पर ही आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग देने का ऐलान किया। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की 18 कमिश्नरी में सबसे पहले ये सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा सीएम योगी ने अपने भाषण में प्रदेश में अपराध के खात्मे, बढ़ते निवेश, युवाओं को रोजगार जैसी बातों का भी जिक्र किया। वहीं सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान रिकॉर्ड वक्त में किया गया है। सीएम योगी ने यह भी कहा इस खास मौके पर कि प्रदेश अब आत्मनिर्भर हो रहा है। और पुरस्कार राशि इसके बाद शूट। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम प्रदेश के अंदर बसंत पंचमी के दिन से अभ्युदय के नाम पर प्रतियोगी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदेश के अंदर करने जा रहे हैं। और ये प्रतियोगी परीक्षाएं पहले चरण में 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर हम लोग करेंगे, जहां पे फिजिकली भी और वर्चुअली भी। आप देखना, देश की कोचिंग की सबसे अच्छी ये योजना लागू होने वाली है, जिसमें हमारे अधिकारीगण भी उन्हें अपना समय देंगे और साथ साथ वहां पर हर एक जगह हम उस फील्ड के एक्सपर्ट को भी तैनात करने जा रहे हैं। बिना किसी अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने हैं, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक पैनल प्रत्येक जगह स्थापित बना रहे हैं। और वह पैनल वहां पे फिजिकली भी और वर्चुअली भी उनके क्लासेस लेने का कार्य करेंगे। उसके सिलेक्शन की प्रक्रिया हम बहुत शीघ्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभ्युदय के नाम पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे कोई बालक नीट की परीक्षा के लिए, आईआईटी जेईई के लिए, या फिर एनडीए सीडीएस के लिए, या फिर यूपीएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, उसको वहां पे मार्गदर्शन करने, उसका उचित गाइडेंस के लिए ये कोचिंग सेंटर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश के युवाओं को एक नई उड़ान की तैयारी के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। लगभग 4 लाख युवाओं को तो हम सरकारी नौकरी अब तक प्रदेश के अंदर उपलब्ध करा चुके हैं और 15 लाख नौजवानों को हमने निजी क्षेत्र में जो निवेश यहां पर हुआ है वहां पर नौकरियां उपलब्ध करवाई हैं। 1.5 करोड़ से अधिक नौजवानों को निवेश के माध्यम से रोजगार और लगभग 15 करोड़ नौजवानों को स्वतः रोजगार के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य ये प्रदेश के अंदर विगत 3.25 वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। प्रदेश के अंदर जो एक कार्य अलग अलग फील्ड में हुए हैं, उसने एक नई कार्य संस्कृति को प्रदेश के अंदर बढ़ाया है। गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान करने का कार्य किया गया है। कोई सोचता भी नहीं था, जहां 10-10 वर्षों में 1 लाख करोड़ का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया, मात्र 3 वर्ष में गन्ना किसानों का 1,15,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान प्रदेश सरकार ने विगत 3 वर्ष के अंदर गन्ना किसानों के खातों में देने का कार्य किया है। आज प्रदेश हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं सीएम योगी ने कोरोना वैक्सीन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत इस मजबूत स्थिति में है कि उसने न सिर्फ अपने नागरिकों के लिए बल्कि दूसरे देशों के नागरिकों को भी कोरोना वैक्सीन की संजीवनी देने की शुरुआत की, जिसका जिक्र करते हुए सीएम योगी ने ब्राजील के राष्ट्रपति के उस ट्वीट का भी उदाहरण दिया जिसमें ब्राजील के राष्ट्रपति ने वैक्सीन के लिए भारत को धन्यवाद दिया और हनुमान जी की संजीवनी के फोटो के साथ ट्वीट किया था। भारत के नागरिकों को बचाने के साथ ही अब दुनिया के अंदर भी यह वैक्सीन पहुंच रहा है। कल ब्राजील के राष्ट्रपति का जो धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति उन्होंने व्यक्त किया है, वह आयोजन आपने देखा होगा कि उन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा को अपने हाथ में रख करके संजीवनी बूटी से तुलना की है भारत के वैक्सीन की, कि यह ब्राजील के लिए संजीवनी बूटी का कार्य करेगा। संजीवनी बूटी ने जैसे लक्ष्मण जी के प्राणों को बचाया था, ऐसे ही भारत का वैक्सीन ब्राजील के नागरिकों को बचाने का कार्य करेगा। एक विश्वास ब्राजील का भारत के प्रति,
भूटान को, नेपाल को, बांग्लादेश को, मॉरिशस को, मालदीव को वैक्सीन देने का कार्य भारत कर रहा है। अपने नागरिकों को बचाने के साथ ही दुनिया के अपने मित्र देशों को भी बचाने का कार्य भारत वैक्सीन के माध्यम से कर रहा है। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के प्रति सरकार की जो प्रतिबद्धता है, उस प्रतिबद्धता के साथ पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करने का जज्बा, इस जज्बे ने प्रदेश के परसेप्शन को बदला है। इसने यहां पे भारी निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। निवेश ने रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर हम लोगों का संकल्प ही यही है, हम केवल पेशेवर अपराधी और माफियाओं पर ही लगाम नहीं कसेंगे, बल्कि पेशेवर और खानदानी अपराधियों पर भी लगाम कसने का कार्य करेंगे। और उन पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने का परिणाम है कि आज प्रदेश के अंदर निवेश की असीम संभावनाओं के साथ साथ रोजगार की जो असीम संभावनाएं आगे बढ़ी हैं। ये चौथा मौका है जब मौजूदा सरकार यूपी दिवस मना रही है, लेकिन इस बार की जो खासियत है वो ये कि लखनऊ के साथ साथ नोएडा में भी समारोह का आयोजन किया गया है, कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। नोएडा के सेक्टर 33 में मौजूद है नोएडा शिल्पग्राम और यहीं पर आयोजन हुआ है। यूपी दिवस 24 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक, यानी कि कुल 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा पहुंचेंगे, 12 बजे पहुंचेंगे कल वो नोएडा और 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। और शिल्प हाट में पूरे उत्तर प्रदेश को एक छत के नीचे दिखाने की कोशिश की गई है। साथ ही यूपी के 75 जिलों के जो उत्पाद हैं, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जो उत्पाद है अलग अलग जिलों के, वो इस प्रदर्शनी में आपको देखने को मिलेंगे। हमारी सहयोगी ने जायजा लिया, देखिए जरा आप भी। अब मैं नोएडा शिल्प हाट के अंदर आ गया हूँ, जहाँ पर उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि नोएडा प्राधिकरण विकास यात्रा और तस्वीरों के माध्यम से जो है जो नोएडा है उसको दिखाया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिन प्रतिदिन नोएडा का डेवलपमेंट हो रहा है, इसको बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है तस्वीरों के माध्यम से। साथ ही आप सामने देखिए नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्राइड स्टेशन। सर ये जो हमारा प्राइड स्टेशन है ये हमारी एनएमआरसी ने, ठीक है, हम ट्रांसजेंडर्स लोगों के लिए बनाया गया, जिसमें ट्रांसजेंडर लोग वर्क करते हैं। सिर्फ ट्रांसजेंडर ही रहते हैं यहाँ पे? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि एक्चुअली क्या है कि अभी स्टार्टिंग है तो इसमें क्या है 2 हाउसकीपिंग है और 4 लोग टॉम ऑपरेटर्स के लिए हैं। बिल्कुल। तो अभी 6 पीपल्स हैं रेम्बो प्राइड स्टेशन पे। अभी औरों के लिए हम लोग पहल कर रहे हैं, औरों को इंक्रीज कर रहे हैं कि वो भी इस काम में आए आगे। तो प्राइड स्टेशन की खासियत यह है कि यहाँ पे ट्रांसजेंडर काम कर रहे हैं और उनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, उसके बारे में जो है उनके मान सम्मान को बनाए रखा जाए और एक मैसेज देने की, पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश है यहाँ पे। सर क्या खासियत है स्टॉल में, क्या कुछ है यहाँ पे? ये बायोमिथेनेशन प्लांट का एक रेप्लिका है और ये पूरा जो रेप्लिका बनाया गया ये स्क्रैप मटेरियल से बनाया गया। ऑल यूज आइडिया है 3R जो पॉलिसी है उसको फॉलो करना। 3R है रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। तो जो रीयूज है उसके कॉन्सेप्ट में ये बनाया गया। कोई भी सामान इसमें नया नहीं है, जो फेंक देते हैं लोग वही सामान लेके हम ये मॉडल को बनाए। और हाँ, प्रदूषण कंट्रोल हो सके, फोकस ये है। फोकस ये है जो वेस्ट को सही ढंग से साइंटिफिक तरीके से निस्तारण होए और जो कार्बन एमिशन होता है उसको कम करें और रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाएं। और इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से। खबर यह है, नई आबकारी नीति के तहत एक बड़ा फैसला लिया गया है। ये फैसला सभी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। घर में शराब रखने की सीमा अब तय कर दी गई है। घर में 6 लीटर ही शराब कोई भी रख पाएगा। 6 लीटर से ज्यादा शराब रखने पर लाइसेंस लेना होगा, जिला कलेक्टर से ये लाइसेंस लेना होगा। होम लाइसेंस लेने पर ही 6 लीटर से ज्यादा कोई व्यक्ति अपने घर में शराब रख सकेगा। हर साल लाइसेंस रिन्यू भी कराना होगा। तो बड़ी खबर है, बड़ा फैसला है कि घर में अगर आप अपने घर में शराब रखते हैं, 6 लीटर से ज्यादा शराब नहीं रख सकते। आपको 6 लीटर से कम ही शराब रख सकते हैं। अगर इससे ज्यादा रखना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस बनवाना होगा और हर साल उस लाइसेंस को रिन्यू भी कराना होगा। मोहम्मद शबाब लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव हमारे साथ नोएडा से मौजूद हैं। शबाब, एक बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन इस फैसले के पीछे की वजह क्या है?
और देखिए, इस फैसले के पीछे की वजह यही है कि आबकारी विभाग ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू का कलेक्शन कर सके, ज्यादा से ज्यादा आबकारी विभाग को फायदा हो सके। इसी कड़ी में नई आबकारी नीति के तहत ये फैसला लिया गया है, जिसमें 6 लीटर से अधिक शराब रखने पर अब किसी भी व्यक्ति को अपने घर में लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस की रकम 12,000 रुपए तय की गई है और एक सिक्योरिटी मनी के रूप में 51,000 रुपए उसे जमा कराने होंगे। जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में ये पूरी जो प्रक्रिया है उसको किया जाएगा, यानी कि कोई व्यक्ति जिसके घर में 6 लीटर से ज्यादा शराब है वो सबसे पहले सिक्योरिटी मनी के तौर पर 51,000 रुपए जमा करेगा, जो रिफंडेबल अमाउंट होगा। इसके अलावा 12,000 रुपए अलग उसको लाइसेंस का अमाउंट पे करना होगा, जिसके बाद वो अपने घर में शराब रख सकेगा। इस बात की उसको अनुमति होगी। और सिर्फ घर में शराब रखने की ही नहीं, बल्कि जो लोग अपनी गाड़ियों में शराब रख के ट्रैवल करते हैं उनके लिए भी ये नियम लागू होगा। यानी कि वो अगर आप कहीं पर सफर कर रहे हैं और आपकी गाड़ी में 6 लीटर से ज्यादा शराब है, आपकी गाड़ी अगर रोकी जाएगी तो फिर आप पर जो है नियमता कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर आपने लाइसेंस ले रखा है तो आप 6 लीटर से ज्यादा निर्धारित सीमा तक शराब को लेकर जा सकेंगे। जहां आप जा रहे हैं वहां पर आपकी गाड़ी में शराब उपलब्ध के बड़े शौकीन हैं उन पर वो प्रभावित होंगे इस फैसले से जरूर। राजीव भी हमारे साथ नोएडा से बने हुए हैं। राजीव, नोएडा में भी शराब की बहुत खपत है और यहाँ पर भी देखिए ये फैसला अब जब लागू हुआ है तो किस तरह से लागू किया जा सकेगा। जिला प्रशासन के सामने भी एक चुनौती होगी कि कौन अपने घर में कितना शराब किसने रख रखा है। जिला प्रशासन क्या छापेमारी या किस तरीके से ये सब होगा? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर देखा जाए तो नोएडा में शराब की खपत अधिक है। पहले से ही हरियाणा और राजधानी दिल्ली से शराब की स्मगलिंग की बात सामने आती रही है, लेकिन अब ये जो नई नीति आई, आबकारी नीति आई कि 6 लीटर से अधिक शराब कोई नहीं रख पाएगा, तो यह इस पर प्रशासन को कड़ा एक्शन लेना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देखा जाए तो इसमें एक बात और भी सामने हो सकती है, क्योंकि अगर पुलिस ने इस नियम का दुरुपयोग किया तो किसी को भी डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि देखा जाए तो मेट्रो सिटी है और यहाँ का कल्चर जो है जिस तरह से। बिल्कुल राजीव, ये भी नजर रखनी होगी कि अगर कोई रूल तोड़ता है तो फिर किस तरीके से उसे पकड़ा जाए, किस तरह की सजा का कोई प्रावधान है भी नहीं है। फिलहाल धन्यवाद आप दोनों का, बहुत ही अहम, बहुत ही बड़ी जानकारी देने के लिए, जिससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होने वाले हैं। और इधर एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण खबर अगली। आज हार्पिक और न्यूज़ 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के एक अहम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथॉन के लिए हमें देश के सभी कोनों से सहयोग मिल रहा है। चलिए एक झलक आपको दिखाते हैं। स्वच्छता और पानी, यही समय है जब हमें पानी को सोने से भी ज्यादा मूल्यवान समझते हुए उसका उपयोग का तरीका सीखना होगा। हमारे घर, ऑफिस या अपने आसपास होने वाली पानी की बर्बादी को रोकना होगा। पानी चाहे पीने के लिए हो, घरेलू उपयोग के लिए हो, सिंचाई के लिए हो या फिर औद्योगिक उद्देश्य के लिए भी हो, तमाम जगह पर किफायती उपयोग पर ध्यान देना होगा। हमको बचानी है ये जिंदगानी। बड़ा हो जाता है मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर।
भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के खबर प्रयागराज से, जहां पर माफिया और डॉन पर
बुलडोजर चल रहा है, लगातार उनके अवैध निर्माण पर शिकंजा प्रशासन का कसता जा रहा है। अतीक अहमद के गुर्गों पर प्रशासन का शिकंजा और कसा है। आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक के 2 गुर्गों अकरम और सद्दाम के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। पीडीए की टीम ने धूमनगंज के पोंगहट पुल के पास बने अवैध निर्माण को धराशायी कर दिया। ये दोनों अवैध निर्माण बिना नक्शा पास कराए बनाए गए थे। गैंग के सक्रिय सदस्य भी हैं और इनके द्वारा अवैध रूप से मकान जो बनाया गया है या गिराया जा रहा है, या ऐसी कार्रवाई जो सरकार के मंशा के अनुरूप जो की जा रही है उसमें यह 48 हो चुके हैं या 49वीं कार्रवाई है और यह इसका क्षेत्रफल लगभग 500 स्क्वायर यार्ड है, वर्गज है और इसकी कीमत लगभग 4 करोड़ के लगभग है। भूमाफिया हिस्ट्री शीटर अपराधियों के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। आज यह 49वीं कार्रवाई कर रही है, पीडीए की तरफ से किया जा रहा है। ये 1 मंजिला अब मकान था, आवास था और आगे की तरफ जो है वो दुकानें थी। अब यहाँ पर जो व्यावसायिक गतिविधियाँ भी चल रही थी। विकास प्राधिकरण की माने तो बगैर नक्शा पास कराए इस भवन का निर्माण कराया गया था और आगे की तरफ जो है व्यावसायिक गतिविधियाँ चल रही थी। बमरौली के पास जो है ये मेन रोड पर 500 वर्गज में लगभग ये 4 करोड़ की लागत से ये मकान बनवाया गया था। और इसके साथ ही बात करें सद्दाम और अकरम की तो वो धूमनगंज थाने के हिस्ट्री शीटर है और इनके खिलाफ प्रयागराज के विभिन्न थानाओं में 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ ही साथ अगर इनकी बात की जाए अतीक अहमद गैंग गिरोह की तो अतीक अहमद गैंग गिरोह के ये सक्रिय सदस्य हैं। और चलिए बात यंग जीनियस की कर लेते हैं। हमने अपने